जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे सावन के सोमवार के व्रत कथा के बारे में। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन ध्यान की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसकी कामना को लेकर रोज शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी वजह से यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, इसे कृपा कर कर पुत्र का वरदान दे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी क्यों सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए ना तो उसे कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई, सेठानी ने बालक के विवाह के बारे में कहा तो साहूकार ने कहा कि वह बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ते चले जाना। वो भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा, उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें अपार धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। और वह उसके बाद अपने मामा के साथ काशी नगरी को चला गया। इधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा पाया, उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने जब यज्ञ रचा और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकट जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को शिवजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हमारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी कामनाओं की पूर्ति होगी।
और ये थी सावन सोमवार की व्रत कथा। धन्यवाद दोस्तों।